दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक रियल इंडियन हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पर भी आके अगर आपके साथ कोई सच्ची घटना घटी हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पिन कमेंट में भी मैंने अपने इंस्टाग्राम का नाम लिख दिया है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटी है संदीप और अरहम नाम के दो दोस्तों के साथ में। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा संदीप जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम संदीप है। आज जो मैं घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे और मेरे एक दोस्त जिसका नाम अरहम था उसके साथ में घटी थी। ये घटना हमारे साथ साल 2005 में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि साल 2005 में मेरे एक चाचा थे जो कि अपने गांव से हमारे घर वापस आ रहे थे। हम लोग मुंबई शहर के रहने वाले थे। रात के करीबन 2 बज रहे थे। उनकी ट्रेन लेट हो गई थी। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हारे चाचा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं, तुम अपने दोस्त को लेकर जाओ और चाचा को लेकर आ जाओ। मैंने अपने एक दोस्त जिसका नाम अरहम था उसको लिया और हम लोग हमारी कार में बैठकर चाचा जी को लेने के लिए जाने लगे। हम लोग स्टेशन पहुंच चुके थे। हमने चाचा जी को भी अपने साथ ले लिया था। उस वक्त स्टेशन एकदम खाली था क्योंकि वो रात का वक्त था और ट्रेन वैसे भी लेट हो चुकी थी। चाचा के साथ में और भी 2-3 लोग थे जो कि उस ट्रेन से नीचे उतरे थे। हमने चाचा जी को अपने साथ कार में बैठाया और चूँकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी इसलिए मेरे दोस्त अरहम ने मुझे कहा कि हम जिस रास्ते से आए हैं अगर हम उसी रास्ते से जाएंगे तो हमें रास्ता बहुत ही बड़ा पड़ेगा, हमें शॉर्टकट लेना चाहिए। मुझे कोई शॉर्टकट पता नहीं था, अरहम को एक शॉर्टकट पता था। उसने मुझे कहा, संदीप, यही साइड में से एक जंगलों का रास्ता जाता है जो कि सीधा हमारे घर के आसपास वाले इलाके में ही जाकर खुलता है। अरहम उस रास्ते से बहुत बार गुजर चुका था लेकिन दिन के वक्त में, रात के वक्त में वो कभी नहीं गुजरा था। रात के वक्त में मेरे चाचा जी ने उस रास्ते से जाने से मना किया लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उनके मना करने के बावजूद भी मैंने अपनी कार उस छोटे वाले रास्ते में घुसा दी, जो कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही हमने वो कार उस रास्ते में घुसाई तो एकदम अंधेरा छा गया था। हमारी कार की लाइट जहाँ जहाँ पड़ रही थी सिर्फ वहाँ वहाँ का ही हमें नज़र आ रहा था। उस रास्ते पर एक भी लाइट मौजूद नहीं थी और क्योंकि वो रात का वक्त था तो हमें डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था कि कोई जंगली जानवर हम पर हमला ना कर दे। वो एकदम जंगली इलाका था। वो वैसे तो इतना बड़ा इलाका नहीं था लेकिन आप उसे एक छोटा सा जंगल कह सकते हैं। मैं, अरहम और चाचा जी उसी रोड पर चलते जा रहे थे। वो रोड कच्ची रोड थी, ना कि कोई पक्की रोड। इस वजह से मैं कार भी ज़्यादा तेज़ चला नहीं पा रहा था क्योंकि अगर कार ख़राब हो जाती तो हमें और ज़्यादा तकलीफ़ होती। फिर तभी हमें सामने एक आदमी चलता हुआ नज़र आया जो कि चलते हुए सीधा चलते ही जा रहा था। वो हमारी कार की हेडलाइट में नज़र आ रहा था। उसकी पीठ हम देख पा रहे थे। उसको देखकर हम तीनों बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए कि आखिर इतनी रात को सुनसान सड़क पर यह आदमी चलता हुआ क्या कर रहा है। मैंने कार का हॉर्न बजाया और उसको जगाने की कोशिश करी क्योंकि उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये नींद में ही चल रहा हो। मैंने कई बार हॉर्न बजाए लेकिन वो नहीं रुका। फिर मैंने अपने कार का शीशा नीचे किया और चिल्लाते हुए उसको कहा, ओ भाई, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तब वो आदमी रुक गया और अभी भी उसकी पीठ हमारी तरफ ही थी, वो पलटा नहीं था। मैं उसको कह रहा था, कहाँ जा रहे हो? कुछ तो बताओ। लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। बस वो उसी जगह पर खड़ा हुआ था और हमारी बातें शायद सुन रहा था। कार से नीचे उतरा और उसके पास जाने लगा। मुझे अरहम और चाचा जी ने मना किया कि मैं उसके पास ना जाऊं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे पता था कि शायद ये कोई नॉर्मल इंसान ही होगा। मैं उसके पास गया
मैंने उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखा तो वो पलटा, और जब वो पलटा तो उसकी भयानक सी शक्ल मैंने देखी। उसकी आंखें एकदम काली थी और ऐसा लग रहा था कि कोई दो काले गड्ढे हों। उसकी शक्ल मैं आपको बता भी नहीं सकता कि वो कितनी भयानक थी। उस शक्ल को देखकर मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं भागते हुए वहाँ से अपने कार में आके बैठ गया। वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। वो मेरा पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत ही गुस्से से मुझे और मेरी कार को देख रहा था। मैं कार के अंदर बैठा। अरम और चाचा जी भी बहुत ज़्यादा डर चुके थे। हम उसी रास्ते से बहुत तेज़ी से वहाँ से निकले। जैसे तैसे करके हम लोग घर पहुँच गए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। घर के बाकी लोग सो चुके थे, बस मम्मी जाग रही थी। मम्मी ने हम लोगों की डरी हुई शक्ल देखकर हमसे पूछा कि क्या हुआ है। हमने उन्हें बताया कि हम एक शॉर्टकट वाले रास्ते से आ रहे थे और हमारे साथ ऐसी घटना घट गई। मम्मी ने मुझे और अरहम को डांट लगाई और कहा कि तुम छोटे रास्ते से क्यों आ रहे थे। अक्सर भूत पिशाच रात के समय में ऐसे रास्तों पर अपना डेरा बसा के रखते हैं। तुम्हें उस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। अगली बार से ध्यान रखना। फिर उस रात के बाद से चाचा जी को जब हम वापस छोड़ने जा रहे थे स्टेशन पे, तो हम बड़े वाले रास्ते से ही गए थे और बड़े वाले रास्ते से ही आए थे। हम उस रास्ते पर कभी नहीं गए और रात में तो बिल्कुल भी नहीं गए। और फिर ऐसी कोई घटना मेरे और अरहम के साथ नहीं घटी। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।